जयपुर में एक बार फिर रफ्तार आम लोगों पर कहर बनकर टूटी है। एक लग्जरी कार और उसे चला रहा एक रईसजादा जो नशे में धुत था। उसने ना तो अपनी परवाह की और ना दूसरों की। कार की स्पीड देखते ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले गया और फिर उस रफ्तार ने एक जिंदगी छीन ली। 15 लोगों को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह मुख्य आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया। कौन है ये रईसजादा जिसकी मनमानी जिंदगी पर भारी पड़ गई? और दूसरी तरफ एक सवाल ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाले उस प्रशासन से भी है जो बार बार ऐसी घटनाओं के होने के बाद भी नींद से नहीं जागे। ना कोई ट्रैफिक रूल, ना उसके बाद कोई कार्रवाई। आखिर कब तक लोग बिना कसूर के अपनी जान गंवाते रहेंगे? जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। एक बार फिर रईसजादों की मनमानी की तस्वीर सामने आई है जो आम लोगों पर कहर बनकर टूटी है। खाराबाद सर्किल के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे मौजूद लोगों और खाने के ठेलों को टक्कर मारती चली गई। हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। वहां मौजूद लोगों के अनुसार ऑडी कार ओवर स्पीड में थी और डिवाइडर से टकराने के बाद और बेकाबू हो गई। इसके बाद कार करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे दर्जन भर से अधिक ठेलों को टक्कर मारती चली गई। सड़क किनारे खाने के ठेले के पास बैठे लोग इसके चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही मुहाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल प्राथमिक इलाज के लिए जयपुरिया अस्पताल भिजवाया गया। ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है और मामले की जाँच जारी है। हादसे में शामिल ऑडी कार दमन और दीव नंबर की बताई जा रही है। कार में कुल 4 लोग मौजूद थे, जिसमें कांस्टेबल मुकेश, पप्पू और मांगीलाल पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी दिनेश अब तक फरार है। हादसे के समय कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। हादसे के तुरंत बाद 2 आरोपियों को मौके पर मौजूद भीड़ ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। कार हादसा मामले में कार चालक दिनेश जयपुर के पत्रकार इलाके का ही निवासी है। दिनेश सोलर प्लांट का काम करता है। कार में सवार पुलिस कांस्टेबल मुकेश पुलिस लाइन में तैनात है। हादसे के वक्त कांस्टेबल चालक के पास वाली सीट पर ही बैठा था, जबकि कार की पीछे की सीट पर 2 शख्स बैठे थे। हादसे में गिरफ्तार आरोपी से फिलहाल पत्रकार थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दिनेश ने शराब ज्यादा पी रखी थी। वो बार बार दिनेश को कार धीरे चलाने की बात कर रहा था, लेकिन वो होश में नहीं था। पुलिस ने दिनेश को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें गठित की हैं। रईसजादों के लिए रोड नहीं, रेस ट्रैक था। कार ऑडी दमन दीव रामकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम रजिस्टर्ड है। रईसजादों का ऑडी कार का इंश्योरेंस भी नहीं था। हिट एंड रन मामले में रईसजादों ने 16 लोगों को रौंदा। एक युवक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक युवक का नाम रमेश है, वो मजदूर था। मृतक युवक सर्किल पर दाल बाटी खाने आया था। कई अन्य लोग अभी घायल हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल SMS और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती हैं। पत्रकार थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। घायलों में 8 लोगों का इलाज जयपुरिया अस्पताल में किया गया। 4 घायलों को परिजन निजी अस्पताल ले गए, जबकि 4 और घायल प्राथमिक उपचार के बाद अपने परिजनों के साथ घर चले गए। गंभीर रूप से घायलों को SMS अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने हादसे में एक शख्स की मौत की पुष्टि की है। जयपुरिया अस्पताल में इलाज के दौरान रमेश बैरवा की मौत हो गयी। करीब 9:30 बजे एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। खरबा सर्किल के पास एक्सीडेंट हुआ, इसमें मौके पर पहुंचा। उस दौरान ये गाड़ी पे टकराई हुई थी और काफ़ी लोग इंजर्ड में पड़े थे। काफ़ी भीड़ हो रखी थी, अफरा तफरी का माहौल था। तो सबसे पहले जो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जो इंजर्ड थे उनको प्राइवेट गाड़ी और पुलिस की चेतक और एम्बुलेंस में डलवा के तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। हादसे के समय कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे। 2 लोगों को मौके पर ही लोगों ने पकड़ा। कुल 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। मुख्य आरोपी दिनेश अब तक फरार। पारस मोदी, मृदुल लोहार, राकेश, राजेंद्र खारोल, रमेश बैरवा, दीपक हेमराज, मोहरी लाल मीणा, रवि जैन, प्रकाश, आशीष, दीवान, राजेश, देशराज और अमन जैन शामिल हैं घायलों में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकार कॉलोनी में हुए सड़क हादसे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जयपुर शहर और अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस कार हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने दुख जताया है। ड्रिंक करके गाड़ी चलाना ये अपराध है और इसमें हमारी
व्यवस्था भी है, उसकी जांच भी होती है, दंडित भी करते हैं, लाइसेंस भी रद्द करवाते हैं। ये सब कार्रवाई हम कर भी रहे हैं, लेकिन कोई छुपे हुए और ऐसे कोई रात को अंधेरे में और उसका फ़ायदा उठा करके किसी ने किया है, हम कार्रवाई करेंगे, उसको सज़ा दिलाएंगे। एक बड़ा बयान 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने, और जो घायलों को अस्पताल में इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करवाई है, और इसमें जो एक कैजुअल्टी हुई है उसका बहुत बहुत दुख है हम सबको। तात्कालिक कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को तो रात को ही डिटेन कर लिया था पुलिस ने, और एक व्यक्ति कोई और दूसरा भी किया है। और जैसा आप कह रहे हैं कोई पुलिसकर्मी है, प्रथम दृष्टया हमारे पास सूचना है कोई पुलिसकर्मी, कोई भी हो, अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, कानून सम्मत कठोर कार्रवाई निश्चित रूप से हम करेंगे, और ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए भी पुलिस को सख्त निर्देश दिए गए हैं। और मैंने रात को भी कहा था, हम अभिभावकों से भी अपील करेंगे जो नौजवान लड़के हैं उनको ड्राइविंग के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके खान पीन के बारे में हमको परिवारों में चर्चा भी करनी चाहिए। और कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी बनती है। राजधानी में तेज रफ्तार ऑडी कार ने एक के बाद एक 16 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों का जयपुरिया और सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि 4 घायलों की हालत में सुधार हो रहा है, जबकि एक घायल अभी भी आईसीयू में मौत की जंग लड़ रहा है। बच्चे के दोनों पैरों में चोट लगी है, चेस्ट में चोट लगी है, कहाँ चोट लगी, क्या कह रहे हैं अभी डॉक्टर? डॉक्टर तो ऑपरेशन की कह रहे हैं, हड्डी टूट गई पाँव की, ऑपरेशन की कहा है। जो आज शायद अभी जांचें हो रही है, शायद कल होगा ऑपरेशन। और चेस्ट में दो उसमें दो फसली क्रैक हो गई। कल रात को कब बात हुई थी आपकी उनसे आखिरी बार? उसकी हुई थी ना 8:30 बजे के लगभग। हाँ, यहाँ से 9:30। हाँ। कल कैसी हालत थी, कब आपको सूचना मिली? मुझको इसी ने फ़ोन करके कहा पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है और खरबाज सर्कल लारी गई, आ जाओ। फिर मैं गया तो वहाँ हमारी लारी टूट गई थी, और ये मैं इसको ढूंढता फिरा था। 15-20 बोझने गिरे हुए पड़े थे। फिर इसको एम्बुलेंस में बराबर निकालना है। अभी कुछ कहा है डॉक्टर ने? डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा, पेट टूट गया। कल जब आप यहाँ पे थे तो क्या कोई मिला आपसे आगे, कोई कुछ बात हुई, कोई बात हुई आपकी? ठीक है, हम समझ सकते हैं कि ये कैसा वो रहा होगा इनके लिए। कोई बात हुई आपकी? आप थोड़ा वो रखिए आराम से। नेताजी आए थे, मंत्री जी बोले हम आपकी लारी सही करा देंगे, नहीं इसका इलाज करा देंगे। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि कल ऑपरेशन करेंगे। आप क्या बोलो, आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। अभी 2 महीने पहले ही लोहा मंडी में भी नशे में धुत ड्राइवर ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी थी। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी, और एक बार फिर एक तेज रफ्तार का कहर लोगों पर भारी पड़ा है। जब तक प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस इस मामले में आरोपियों को कड़ी सजा नहीं दिलाएगी, खासकर रईसजादे महंगी गाड़ियों से निकलते हैं और उनके लिए ये सड़क किसी रेसिंग ट्रैक की तरह होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो मनमाने तरीके से कार ओवर स्पीड में चलाएंगे और कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा, तब तक ऐसी मनमानी लोग करते रहेंगे। ट्रैफिक के नियम और सख्ती से लागू होने चाहिए, ताकि आरोपी के अलावा सड़क से गुजर रहे दूसरे लोग इस हादसे का शिकार न हो। ट्रैफिक के नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए, चाहे वो कोई रईसजादा हो या फिर कोई और। सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करना ही होगा।